हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब और आपकी पढ़ाई खैर वाफियत से होंगी। आज हम नंबर थ्योरी में थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसीज का एक न्यू लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लीनियर कंग्रुएंसीज को सोल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर कंग्रुएंस के बारे में पढ़ा, आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर कंग्रुएंस के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि अगर x की पावर 1 हो तो अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 है तो वो लीनियर होती है। तो लीनियर का मतलब कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, तो x की पावर 1 है। अगर ax इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m हो तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक लीनियर कंग्रुएंस है और इस चीज का सोल्यूशन उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा, या इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं तो इक्वेशन नंबर 1 उसी वक्त सोल्वेबल होगी अगर a और m की जीसीडी, यानी a और m की जीसीडी जिसको मैंने d का नाम दे दिया है वो डिवाइड करे b को। ठीक है, अगर a और m की जीसीडी डिवाइड करती हुई b को, उस वक्त इस इक्वेशन नंबर 1 को हम सोल्व कर सकते हैं। और जितनी हमारे पास जीसीडी आएगी, डी जितना भी डी का आंसर आएगा उतने ही हमारे पास इनकंग्रुएंट सॉल्यूशंस आएंगे, और ये हमारे पास लेस देन m होंगे, ठीक है ना। जब एक क्वेश्चन करेंगे वहां से सारी समझ आएगी, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के, यानी कि इस चीज को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट ही यहाँ से आप सोल्व करी जाए। दूसरा एक और मेथड आ जाता है कि ax इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, a की भी वैल्यू कोई ना कोई दी होगी, b की भी दी होगी, m भी गिवन होगा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करके लिख सकते हैं m डिवाइड करता है ax माइनस b को। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं ax माइनस b इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर y का नाम दे दे। ठीक है, और y कोई भी इंटीजर है, आप k भी कह सकते हैं, सही है। यहाँ से आप ax, ये इधर आके माइनस का हो गया, माइनस my इज इक्वल टू ये b उधर जाके पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, आप चाहें तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर कंग्रुएंस से पहले हमने लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन पढ़ी थी, तो ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ही है। यहाँ से आप x और y की वैल्यूज मालूम करेंगे, और x और y की वैल्यूज मालूम करने के बाद x की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a और b, a और m की जीसीडी जो है, जीसीडी जिसको d का नाम दे देते हैं, ये डिवाइड करनी चाहिए b को। ठीक है ना, आप a और m की जीसीडी लें या a और माइनस m की जीसीडी लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जब मैंने आपको कौन सा था, यूक्लिडियन एल्गोरिथम करवाया था जीसीडी के लिए, उस वक्त मैंने आपको बताया भी था a और b की जीसीडी, माइनस a माइनस b की जीसीडी, माइनस a b की जीसीडी, और a माइनस बी, यानी कि इनमें से कोई नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए, सभी की जीसीडी सेम ही रहती है। इसी तरह आप a m की जीसीडी भी कह सकते हैं और a माइनस m की जीसीडी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसको सोल्व करने के दोनों मेथड देखेंगे। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर लीजिएगा। मेन मकसद क्या है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, इस लीनियर कंग्रुएंस को सोल्व करना, तो क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आएगा 15x इज कंग्रुएंट टू 12 मॉड्यूलो 36। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपके पास लीनियर कंग्रुएंस आए आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, तो पहले हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, a और m की जीसीडी फाइंड करते हैं। ठीक है ना, a ये वाला है, m ये वाला है,
तो यहाँ पे ए हमारे पास 15 है और एम 36 है, तो 15 और 36 की हम जीसीडी फाइंड करके यहाँ पे लिखेंगे। अब वो जीसीडी कैसे फाइंड करनी है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए, ठीक है ना। तो 15 और 36 की जीसीडी फाइंड करनी है, 36 बड़ा है 15 छोटा है, तो 36 को अंदर रखेंगे, ये 36 को हमने रखा अंदर और 15 पे डिवाइड करना है 15 पे, तो 15 दो बार 30, बाकी बचा 6। अब देखें रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब इस चीज़ को उठा के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब ये देखें इसको उठा के अंदर रख लिया 15 को, तो 6 दो बार 12, बाकी बचा 3, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब इस चीज़ को उठा के हम अंदर रखेंगे, तो ये 6 आ गया हमारा अंदर और 3 दो बार 6, बाकी बचा 0। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आया, इस चीज़ से डिवाइड किया था, तो ये वाली चीज़ जो है 3, इसको हम कहेंगे जीसीडी, ठीक है। ये 3 हमारे पास जीसीडी आ गया। अब देखना है कि क्या जीसीडी बी को डिवाइड करता है कि नहीं, बी यहाँ पे लिखा गया, तो क्या 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है कि नहीं, 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 इज सॉल्वेबल, यानी कि इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, सही हो गया। अब देखिएगा, अब जीसीडी 3 आया है, तो हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस भी 3 ही आएंगे, ठीक है। वो कैसे आएंगे वो भी हम निकाल के दिखाएंगे आपको। चलिए जी क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो हमने सारा काम किया ना, इसको हम यहाँ स्टेप पे लिख देंगे, ठीक है। स्टेप में कैसे लिखेंगे कि 36 इज इक्वल टू 36 को अंदर रखा, 15 का 2 से ज़रब करवाई, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 6, ठीक है। ये सारी चीज़ हम कैसे लिखेंगे, यूक्लिडियन थ्योरम, यूक्लिड का थ्योरम था, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। अब देखिएगा, फिर हमने 15 को अंदर रखा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और प्लस रिमाइंडर 3, फिर 6 को अंदर रख के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 0, 6 को अंदर रख के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 0, ठीक है ना, 0 लिखें या ना लिखें, ठीक हो गया। अब देखें जहां पे हमारे पास ये आ जाता है जीसीडी, ठीक है ना, इससे डिवाइड करवाया तो ये जीसीडी आ गया, यानी कि जीसीडी ये वाली चीज़ है, ये चीज़ हमारी जीसीडी है, ठीक है ना, ये वाली। अब जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उससे ऊपर ऊपर आपने इक्वेशंस को नाम देना शुरू कर देना, ठीक है। ये 1 थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 का, इसको हमने 2 का और इसको हमने 3 का, ठीक है। तो इन सभी स्टेप से पहले ना आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हम क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन देखिएगा, 3 यानी कि जीसीडी वाला चीज जो है वो हम एक साइड पे कर लेते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा बाय 3। इक्वेशन नंबर 3 को यूज करते हुए हम लिखेंगे, ये चीज साइड पे रह गई, 3 इज इक्वल टू ये 15 माइनस, या फिर आप इस तरह ही लिखें कि 15 इज इक्वल टू नहीं, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी, -6 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 3, ठीक है। अब देखिएगा बाय 3, अब बाय 2। अब देखिए अगर आपकी यहाँ 5 इक्वेशंस बनती हैं, पहले 5वीं को लेके चलेंगे, फिर चौथी को, तीसरी को, दूसरी को, पहली को, इस तरीके से करते हैं। अब तीसरी का यूज कर लिया, अब हम दूसरी लेके चलेंगे बाय इक्वेशन 2, ठीक है, बाय इक्वेशन 2 नजर आ रहा है, ठीक है, बाय इक्वेशन 2। अब देखिएगा 15 का 15 वैसे ही रहा, माइनस, अब ये 6 की वैल्यू क्या आएगी, अब ये 6 की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 15 से 2, यानी कि ये चीज इस तरफ आ गई,
यानी कि अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ ना 36 माइनस ये उधर चले गई 15,000/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 की जगह हम लिखेंगे 36 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्जर्व 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 15 माइनस 15 के साथ एक भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 15 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 36 और 36 को 2 से ये 2 माइनस माइनस हो गया प्लस और 15 और 2 को 2 से 4 15/4 बराबर 3। ठीक है, अब देखिएगा अब 15 का ये एक वाला 15 है, ये 4 वाला, तो दोनों प्लस होंगे। ठीक है, तो ये 5 15 हो जाएंगे, यानी 15/5 माइनस 36/2 बराबर 3 के। ठीक है, नजर आ रहा है? हाँ ठीक है। अब देखिएगा यहाँ, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, हमें 12 चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है ना, तो यहाँ से 4 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई बाय 4 दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। 15 को वैसे ही रहने दिया, 4 से 5 4 बार 20 आ गया, और माइनस 36 वैसे ही रहा, 4 2 बार 8 आ गया, इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिएगा हमारे पास मोड कितना है, 36 का मोड है। ठीक है, पहले हम इसको वैसे लिख ले 15/20 माइनस 36/8 बराबर है 12 के। अब देखिएगा यहाँ पे 36 है, तो हम 36 का मोड लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, जब हम मोड लेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बन जाएगा और मोड 36 आ जाएगा। ठीक है ना, मोड 36 आ गया। अब आपको पता है ये 15/36 वैसे ही रहा, माइनस जब 36/8 को अंदर रख के हमने तकसीम करवाया 36 के साथ, तो 36 8 बार 36/8, तो हमारे पास बाकी बचने वाली चीज़ आई 0, यानी कि ये सारी चीज़ हो गई 0। ठीक है, इसको अब लिखने की ज़रूरत तो नहीं, रहने देते हैं। और इस कंग्रुएंट टू ये 12 लिखा हुआ है, 12 और मोड 36। ठीक है, अब अगर इसको और इसको कंपेयर करें, ठीक है ना, ये भी साथ लिख लेता हूँ, 15x इज कंग्रुएंट टू 12 विद मोड 36। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें कि x की जगह हमारे पास आया 20। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 20 पुट करके देखें तो ये हमें सेटिस्फाई भी करेगा। अब देखिएगा यहाँ तक नोट करें, फिर आपको दूसरा तरीका करवाते हैं, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला हो गया हमारा, तो फिर ये वाला तरीका करवाएंगे आपको। सही हो गया। अब देखें, अब क्या किया गया होता है, आपकी बुक में जिस तरह क्वेश्चन सोल्व है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से पहले 3 GCD आया था, तो दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि GCD 3 आया ना, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवाएंगे, तो ये 3x बन जाएगा। इस कंग्रुएंट टू 3 से डिवाइड करवाया 4 बन जाएगा, 3 से डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास 3 1 बार 3 और 3 2 बार 6 12 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से सारा। ठीक है, तो जिस तरह मर्जी आप करें, आप इस चीज़ को भी लेके चल सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास 12 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 12 आ रहा है, तो अगर आप इसमें 12 को प्लस करें, 36 से छोटा छोटा रहना चाहिए, 36 से छोटे छोटे रहने चाहिए। जब इसमें 12 को प्लस किया तो आ गया x इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब जब इसमें से 12 को माइनस करेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। जब इस 32 में भी प्लस 12 करेंगे तो वो तो 44 इससे 36 से बढ़ जाएगा।
ठीक है। जब 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाना, 0 से लेके 36 तक, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही हैं, जो कि सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही हैं, ठीक है ना। आपको कोई एक वैल्यू मिल जाए, फ़र्ज़ किया कि 20 नहीं थी मेरी, 8 मिला था, तो 8 में 12 जमा करके देखे 20 आ गया, 20 36 से छोटा है, ठीक है। फिर 20 में 12 जमा करके देखा 32 आ गया, 32 36 से छोटा है, ठीक है। 32 में आगे 12 जमा करके देखें तो वो 44 बन जाता है, जो कि 36 से बड़ा है, वो नहीं लिखना हमें। तो अगर हम देखें तो ये 3 ही हमारे पास इस तरह सॉल्यूशंस आएंगे जिनको हम इनकॉन्ग्रुएंट रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं मैंने लिख के दिया था आपको, ये देखें, जितना डी था उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे, वो एम से छोटे हैं। तो ये हमारे पास GCD 3 आया था, तो इनकॉन्ग्रुएंट रिलेशन भी हमारे पास 3 ही आएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी एक और तरीका आपको करवा ही देते हैं कि खुद कर लेंगे, वो आपको मैंने करवाया तो था उसमें। अगर आप लिखेंगे ना लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को कैसे सोल्व करते हैं, लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो जो भी आपके पास तरीका आएगा आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। वहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यूज निकल के आया करेंगी, लेकिन आपने क्या करना है, लेकिन आपने वहाँ से सिर्फ x की वैल्यू उठानी है और आप